अब हम लोग इससे रिलेटेड जो हम लोग देखे हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। ये क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। बड़ी नदियों के जलग्रहण क्षेत्र को जल संभर कहते हैं। तो बड़ी नदियों के जलग्रहण क्षेत्र को हम लोग जल संभर नहीं बोलते हैं, नदी द्रोणी बोलते हैं, इसलिए ये गलत हो गया। छोटी नदियों व नालों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को नदी द्रोणी कहते हैं, तो ये गलत हो गया। छोटी नदियों और नालों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को क्या बोलते हैं? जल संभर कहते हैं। नदी द्रोणी यहाँ होना चाहिए था और जल संभर यहाँ होना चाहिए, ये भी गलत हो गया। नदी द्रोणी या जल संभर के एक भाग में परिवर्तन का प्रभाव अन्य भागों या संपूर्ण क्षेत्र में देखा जा सकता है। ये सही है। नदी द्रोणी या जल संभर के एक भाग में अगर यदि पानी का कमी होगा तो अन्य भाग में भी क्या है, वो सूखने लगेगा, पानी कम होगा। एक भाग में अगर यदि पानी बढ़ जाएगा तो दूसरे भाग में जिधर बहाव जाएगा उधर उसकी मात्रा बढ़ेगी। ठीक है, इस प्रकार जो है ये सही है। ठीक है, उपयुक्त में से कौन से कथन असत है? तो एक और दो गलत है। कौन कौन गलत है? एक गलत है, दो गलत है, ये सही है। तो कौन सा असत्य है पूछा है, तो एक और दो, ए नंबर हो जाएगा इसका सही आंसर। ये सब हम लोग देख चुके हैं पहले। ठीक है, क्या है नदी द्रोणी, जल संभर क्या होता है, ये सब हम लोग इसके देख चुके हैं। अब देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा या सी संरचना बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र को अरब की खाड़ी के अपवाह तंत्र से अलग करती है? तो ये भी हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, कौन सा जो है बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र को अरब की खाड़ी का अपवाह तंत्र, तो इधर हो गया बंगाल की खाड़ी और इधर हो गया अरब की। ठीक है, तो यहाँ पे जो है दिल्ली, दिल्ली के आसपास होता है, तो ये दिल्ली का टक्कर लगता है। अरावली, अरावली इधर है, और सह्याद्री, तो ये क्या करता है, तीनों का तीनों करता है। ठीक है, तो ये इधर क्या हो गया, दिल्ली कटक हो गया, फिर उसके बाद अरावली हो गया, फिर सह्याद्री हो गया। तो तीनों इसको क्या करता है, तीनों इसको अलग करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी, ए बी सी। इसकी यहाँ पे व्याख्या दिया हुआ है, वो भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालयी नदियों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। हिमालयी नदी हम लोग देख चुके हैं, हिमालय नदी क्या होता है, यहाँ की नदियां बारहमासी होती है, सदाबहानी या बारहमासी, बारह मास बहते हैं इसलिए सही। दूसरा नंबर, ये नदियां मैदानी क्षेत्र में सर्पाकार मार्ग में बहती है तथा अपना रास्ता बदलती है, ये भी सही है। सर्पाकार मार्ग में बहती है और अपना मार्ग बदलती है। हिमालयी नदी की घाटियां चौड़ी एवं उथली होती है। हिमालय नदी की घाटियां जो है चौड़ी एवं उथली होती है बोल रहे हैं, तो ये तो गलत है। ठीक है, हिमालय नदी की जो घाटी है वो कितना है, चौड़ी नहीं होती है, ये प्रायद्वीपीय नदी की होती है, और इस प्रकार ये गलत हो गया। आप इसमें देख सकते हैं क्या बोल रहा है आगे, उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य है? तो हम लोग इसका देख चुके हैं, 3 नंबर गलत हो रहा है, एक और दो सही हो रहा है, क्योंकि बड़ी और उथली जो होता है प्रायद्वीपीय नदी का होता है, इसलिए इसका बी नंबर सही हो गया। यहाँ पे इसका डिटेल दिया हुआ वो आप रीड कर सकते हैं। आगे बढ़े हम, हिमालय पर्वत श्रृंखला की इन दो श्रेणियों के बीच सिंधु नदी अपवाहित होती है। सिंधु नदी हम लोग देख चुके थे, सिंधु नदी कहाँ कहाँ से, फिर पंजाल और जास्कर, फिर पंजाल तो नहीं, फिर पंजाल अलग से हो जाता है, फिर पंजाल इस भाग में आता है, और सिंधु जो है निकल के इधर से ऐसे रहता है। ठीक है, तो एक तो लद्दाख होगा इधर, लद्दाख, और ऊपर क्या होगा, जास्कर होगा। तो इस प्रकार ये जो है यहाँ पे फिर पंजाल तो होगा नहीं। ठीक है, तो बी नंबर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, लद्दाख और जास्कर। ठीक है, ये जो बताएं किस टाइप से, यहाँ पे लद्दाख है, इधर जास्कर है, और यहाँ पे जो है पीर पंजाल है। तो सिंधु जो जाती है इधर से निकल के इस टाइप से जाती है, तो इसे नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, 3। निम्नलिखित में से सिंधु की कौन कौन सी सहायक नदियां सुलेमान सरनी से निकलती है? सुलेमान सरनी,
सुलेमान से नहीं, ईस्ट साइड पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, कोमल। कोमल निकल सकता है सुलेमान सर से। तोची, तोची भी निकल सकता है। सहयोग, सहयोग तो इधर से निकलते, सहयोग जो है यहाँ पे आके मिलते हैं तिब्बत तरफ से इधर से, तो ये नहीं होगा, यानी कि तीन नहीं होगा। तीन जहां जहां है हटा दीजिए, ये तीन हो गया, यहाँ भी तीन है, ये हट गया। तो अब बचा क्या, सी और डी। तो आप देखते हैं नुब्रा, नुब्रा भी इस टाइप से जाता है, इधर से इससे जाके मिलता है नुब्रा। सेव किधर से आके मिलता है इसे, नुब्रा इधर से जाके मिलता है, तो नुब्रा ना होगा। तो चार भी हटा दीजिए, चार भी हटा दिए तो नुब्रा, चार पांच चल गया, चार हट गया। तो चार तो इससे यहाँ पे नहीं, यहाँ पे कितना है, एक दो पांच और दो पांच, पांच देखते हैं। विबुआ, यहाँ पे जो है ये दोनों हट गया, तो ये सही हो जाएगा, विबुआ भी इधर से आता है। ठीक है, तो कौन सा हो गया, एक दो और पांच, एक दो और पांच, इसकी व्याख्या यहाँ से आप देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये तीनों निकलती है, तीन और चार जो है नहीं निकलता। तीन जो है सेवक जो है इधर से आके मिलती है, और नुब्रा जो इधर से आके मिलती है। अब सिंधु नदी तंत्र के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। सिंधु नदी तंत्र के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। सिंधु नदी की सहायक नदी ब्यास कुल्लू घाटी से होकर गुजरती है। हम लोग कल देख चुके थे, ब्यास जो है कुल्लू घाटी से होकर निकलती है। ये सतलज है, ब्यास इधर से आती है, कुल्लू घाटी से होते हुए ये बहती है। तो इस प्रकार जो है ये क्या हो रहा है, अष्टकथन सही हो रहा है। जम्मू कश्मीर में अवस्थित डल झील झेलम नदी पर अवस्थित है। डल झील, डल झील अ, झेलम नदी पे डल झील नहीं है, ठीक है, उलट झील है, इसलिए दो नंबर गलत हो जा रहा है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है, तो केवल एक होना चाहिए। देखते हैं इसका कौन सा हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं इसका आंसर क्या है, केवल एक। यहाँ पे उसका डिटेल दिया हुआ, तो आप देख लीजिएगा। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। यह नदी चंद्रा और भागा दो सरिताओं से मिलने से बनती है। ये सरिता हिमाचल प्रदेश में केलांग के निकट टांडी में आपस में मिलती है, इसलिए इसे चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। तो विवरण किस नदी के संबंध में है, तो ये चेनाब नदी के बारे में है, चेनाब। ठीक है, अगर यदि आप इसका जो वीडियो है वो न देखें, नहीं देखे हैं सिंधु नदी तंत्र, तो यहाँ पे अपलोड है, वो देख लीजिएगा, तो ये सारे क्वेश्चन हो जाएगा। गंगा नदी, आप आज ही देखें गंगा नदी, गंगा नदी तंत्र से देखते हैं। गंगा नदी तंत्र के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। गंगा नदी मध्य या लघु हिमालय को काटकर तंग महाखंडों से होकर गुजरती है, तंग महाखंडों से होकर गुजरती है बोलता है। ठीक है, तो ये तो सही है, अभी हम लोग देखा थोड़ा देर पहले, मध्य या लघु हिमालय को काटकर तंग महाखंड से गुजरती है, तंग महाखंड से गुजरती है, हम लोग देख चुके हैं। हाँ, तो ये सही है। गंगा नदी हरिद्वार के पास पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है, तो ये भी सही है। गंगा नदी हरिद्वार के पास पर्वतीय भाग को छोड़कर क्या होती है, मैदानी भाग में प्रवेश करती है। 3 नंबर देखते हैं। पीरम द्वीप के समीप यह नदी बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है, बंगाल की खाड़ी में जा मिलते हैं पीरम द्वीप के समीप, तो ये सही नहीं है। ठीक है, उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है, वो 3 नंबर इसका असत्य हो गया, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। यहाँ पे ये पूरा देख लीजिएगा। ठीक है, गंगा नदी सागर सागर द्वीप के निकट अंततः बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। कहाँ पे, सागर द्वीप के समीप। ठीक है, उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले के गौमुख निकट गंगोत्री हिमनद से निकली गंगा नदी मध्य व लघु हिमालय समूह को काटकर खंड महाखंड से होकर गुजरती है। हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है।